थारी लीला चाल रही है क्योंकि गुरु जी को ज्ञान दियो वो दुख बिटको मतई अरे मैं भी अवस्था में 5.5 वर्ष की अवस्था में मौका दे के एक दिन रात के दिन का ग्राउंड निकले और सीधो घटे गयो साहब गुरु जी को बताया कि भगवान का नित्य धाम है देखा मधुपुर बोल रहे महाराज वर्तमान में पुराना नाम मधुपुरी हो और अब भी को नाम मथुरा है तो महाराज मधुपुरी चलियो गयो क्योंकि बढ़िया वृंदावन है तुलसा जी को वन है सानिध्य नित्य का हरे भगवान को बड़े नित्य सानिध्य है मैं बड़े पहुंचियो महाराज और जाकर के भगवान को ध्यान करने लगो भजन करने लगो और भजन करता 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 प्रेम प्रकट हो महाराज अब तो कुछ चीजों को कोई लगे दिन रात भजन ही भजन करो और भजन करता करता एक दिन ध्यान में भगवान की मूर्ति हृदय में प्रकट हो ध्यान करता 12 भाषा की भूल को हृदय में मूर्ति प्रकट हुई महाराज तो आनंद आयो ओहो भगवान का स्वरूप की झांकी में भीतर नजर आवे लगी बहुत आनंद की अनुभूति हुई लेकिन भगवान की लीला थोड़ी देर में बाद झांकी पाची गायब ये लुप्त होगी विलुप्त होगी और महाराज जी झांकी लुप्त हुई महाजा कोई खा तो जो अब तो मन खटे भगवान कौन दिखे मैं तो बाबा वाली जी हो रो लागो भगवान बाहर के जगह स्वरूप का दर्शन कराया मैं पाछा लुप्त क्यों गया लुप्त क्यों गया तिरोहित क्यों गया मैं बार-बार वदन करने लगो अब जंगल में भाग रहा हूं खटे मिलसी बावला ने जिया भगवान तो खटे मिलसी हे परमात्मा तारा दर्शन किया उसी वेद व्यास जी बेटी में आकाशवाणी हुई बोले बेटा चिंता मत कर हां तारा ही जन्म का पिछले का जन्म का प्रारंभ का कर्म बड़ा बाकी है इसलिए थार पर कृपा करवाने में तने हृदय में दर्शन दिया पर अब तो सामने प्रकट हो दर्शन की जन्म में देऊं कोनी तो मेरा भक्त मैं अपना लियो लेकिन इस जन्म में तू तेरा कर्म पूरा कर दे कर्म तेरा पूरा हो जाए जिने बतन पकड़ ले इसलिए अपना ले चिंता महाराज भगवान की आज्ञा मान करके 20 जन्म में मैं सन्यासी की दिया विचरण करियो और वो जीवन बिता के काल को कोई छोड़े को नहीं मारो भी टाइम आएगो और पूरा समय रुको अब महाराज मैं भगवान का धाम पधारियो लेकिन इनकी टीम में महाप्रलय को टाइम आ जाए फिर की पुनः रचना हुई और सृष्टि की जब पुनः रचना हुई शास्त्र में एक वर्णन और हुआ है कहीं ऊपर नारद जी स्वरूप तो धारण करो लेकिन धारण करने के बाद में कोई गलती की तो ब्रह्मा जी श्राप देते हुए गंधर्व बन जावे उपग्रहण नाम का गंधर्व बने और गंधर्व बन करके फिर पर श्राप मिल करके बाद में फिर पृथ्वी पर आवे मृत्युलोक में आवे और फिर बाद में महाप्रलय के बाद में भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाए और आगे जब भगवान पांच सृष्टि करे तो महाराज ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी प्रकट हुए नारद जी को प्राकृतिक ब्रह्मा जी का घूंटा से मान्य हुई है फिर नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने पूर्व जन्म को पूरा ज्ञान देखो भगवान की कृपा है ना तो वे भूलिया बनी इसलिए ब्रह्मा जी के बेटा ब्याह होकर बोले मैं तो को निकरा सा मैं तो भजन करचा नारद जी के मैं 20 जन्म में भगवान की तपस्या में लाग दो और एक दिन आयो जब भगवान मेरे सामने प्रकट होगा मेरे सामने साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होगा और मेरा हाथ पकड़ लियो मेरो हाथ पकड़ लियो और हाथ पकड़ करके सीधा आपका लोक वैकुंठ लोक में ले गया और वैकुंठ लोक में ले जा करके मेरो बहुत लाड करियो और लाड करके मैंने कई वरदान दिया नारद बोल मांग वरदान लेकिन महाराज मैं एक ही बात कही भगवान कोई वरदान दो कि मेरे को मांगने की इच्छा ही नहीं रही संसार में सबके मन में रहे क्यों भगवान मैंने तो आपा मांगा लेकिन नारद जी का ही वरदान मांगियो बोले क्यों मांग बोले आए मांगो भगवान कि मेरे में मांगने की इच्छा रही नहीं और देखो जाओ तो थाके चरणों को प्रेम थाकी भक्ति करतो महाराज नहीं मांगे आपने किया करे बिन मांगिया मोती मिले मांगी मिले ने भीगी
मांगे डाले कोई नहीं मिल रहा है बिना मैया भगवान आता प्रसन्न होगा महाराज। और दूसरी बात भी है आगे के चरित्र में कैसे आपका चर्चा के जगह भक्त नहीं भैया मन सब कुछ मुझे महाराज क्योंकि चक्कर आपा भगवान को मांगशा तो आपने जितनी हैसियत है तो मांगशा अरे भगवान आपन देसी तो भगवान आपकी हैसियत देसी इसलिए मांगवा की कल्पी को नहीं वो तो अंतर्यामी है। सुदामा फिर बड़ी मांगी महाराज लेकिन देखो तीनों लोगों को ऐश्वर्य प्रदान कर दिया भगवान। तो महाराज भगवान नारद जी से ऐसा प्रसन्न हुआ भगवान आपकन बिना ही बिना नारद जी के आप बिना मार्गन में बजाऊं मैं आप बिना भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की दिए है मन कदेव दत्ताम इमाम बिना स्वर्ग ब्रह्म विभूषिताम गाय में हरि कदाम लोकान में चराम्यम लोकान चराम्यम काज की वीणा है आमन भगवान नारायण दी अब बोले मेरो भजन कर पर गाया कर इन बजाया और तेरी संपूर्ण ब्रह्मांड के मोहने बेकुंठ तक आवाज गति जजी तेरी इच्छा होए भी लोक मजा स्वर्ग की इच्छा होए स्वर्ग में चलो जाया करे नरक में जाओ तो बैठे जाओ गुबे खट्टे भी वो हुए मैं जने तपे सत्य लोक तक नहीं बेकुंठ लोक तक नीचे का साथियों लोग तल ऐसा तलाता सुतल सातरा पाताल कोई सा भी चाह कोई भी तो नारद जी वेदव्यास जी के वेदव्यास जी जब एक दासी को बेटो सत्संग से भगवान की कृपा प्राप्त करे और भगवान की कृपा से आज देखो नारद के रूप में था के सामने मौजूद है आज भगवान की मेरे पर कितनी कृपा है। तो एक दासी को बेटो जब नारद बन सके तो महाराज है तो भगवान का कलाकार हो थे भागवत के ऊपर ही लिख सको थे बाकी शरण ग्रहण करो और शरण ग्रहण कर सो तो भागवत जी भगवान की इच्छा से जरूर देने की देशो ग्रंथ को प्रमेयन कर देशो ग्रंथ को निर्माण कर देशो ग्रंथ की रचना कर देशो आकर के नारद जी महाराज हो जावे और वेदव्यास जी भगवान नारायण के शरणागत हो जावे बाकी हृदय में भागवत जी को ज्ञान प्रकाश हो जावे और वेदव्यास जी भागवत जी की रचना प्रारंभ कर देवे और महाराज 18,000 श्लोकों में भागवत ग्रंथ को प्रणयन हुए हैं 18,000 ग्रंथ में 18,000 श्लोकों के रूप में वो ग्रंथ बड़े जाएगा। बोल भागवत भगवान की जय हो। सिर्फ 15-20 मिनट को समय मिलेगा चाय पानी वगैरह के लिए रघु संख्या के लिए बिके बाद में वापस कथा प्रारंभ हो जाएगी तो सब सुनी बरसाने वाली सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनने वाली सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनने वाली सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनने वाली सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनने
श्याम
स्वरूप ग्रंथ की रचना हुई है तो इको प्रथम श्रोता जो को हुए वो महाराज भी श्रेणी को ही होना चाहिए जका को अनुसरण संसार करे भाव है वो भगवत स्वरूप ही हूँ। नारद जी महाराज ने क्यों महाराज भागवत की रचना तो हुई लेकिन सर्वप्रथम श्रोता कुंड बनाऊं सोम पहली भागवत कुंड सुनाऊंगा। नारद जी के महाराज थाका पुत्र सुखदेव जी है बाना कथा सुना हुआ वेद व्यास जी क्यों होगा कि बावली बात करो। सुखदेव तो जन्म लेता है दरबार जन्म के साथ ही यानी बाकाज का लौकिक कर्म हुए है प्रसूति स्नान है रहता है नाल चेतन संस्कार भी सही तरीका करनी पड़ेगी। वो अभी हमारी क्रिया में महाराज वापिस आज कहकर बनी आज तुम्हारा अन्य अन्य शास्त्र देखिए सुखदेव जी की जन्म की अलग अलग प्रकार से कथा बताई है। बिल्कुल थोड़ा सा सूक्ष्म विवेचन करूंगा क्योंकि लंबी क्रिया तो बाकी की कथा है व्यवधान ज्यादा हो जाए समय की अति ज्यादा है कुछ समय की भी खड़ चुके कफ्यू में समय कम ही रहे हमारा तो शास्त्र में वर्णन है ब्रह्म विवरण पुराण में भी है कि सुखदेव जी महाराज का वे गोलोक धाम में वैष्णव लोग जी भगवान का लक्ष्मी नारायण स्वरूप में माने वे बैकुंठ भी बोले राम जी ने माने वे साकेत के हुए और कृष्ण भक्त भी गोलोक भी तो गोलोक धाम में भगवती राधा जी का अनुचर है राधा जी का किंकर और भगवती राधिका जी का लीला सुखा ये आपका घर तो कोई पाल ले भी हिसाब से गोलोक में सुख रूप से विद्यमान और ए भगवती राधिका जी को नित्य गुणानुवाद करता और राधिका जी अत्यंत प्रिय वस्तु समय में सिंह आगे की कथा जी और भी है श्री दामा गोप की है बिरजा की है अलग अलग की कथा है किया है धरती पर आया लेकिन सुखदेव जी को प्रसंग है अन्य पुराणा से तो महाराज भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई माँ के मन में संकल्प के सामने कलयुग आया है और एक कलयुग के मायने मेरा भगवान ने पुष्ट करवा के लिए कोई सारो मिलना चाहिए और भगवान पुष्ट करवा के लिए 100 बड़ों माध्यम है कथा श्रवण भगवान की कथा क्योंकि अभी लोग भक्तियों में पहली भक्ति श्रवण भक्ति बताई है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम श्रवण भक्ति यानी पहली भक्ति श्रवण भक्ति को मतलब है भगवान की कथा सुनो भगवान की कथा सुनो तो चित्त में निर्मलता आसी भगवान के प्रति प्रेम हमारा भगवान की कथा सुना तो शरीर पर सुना बड़ो भी चाहिए तो भक्ता जगह को पूरा संसार अनुसरण करे भगवान सोचो ये सुखदेव के बराबर दूसरों कोई है तो भगवान कृष्ण और राधिका जी सुखदेव जी ने आज्ञा दी कि तू गोलोक में छोड़ और गोलोक छोड़ करके पृथ्वी लोक पर जा
अब भगवान बटे भगवती राधिका जी का राधा कृष्ण का चरणार विंद छोड़ करके सुखदेव जी आपको कौन सा, लेकिन भगवान को आदेश। सुबह में थोड़ी सी बात बताई पूरी विस्तार आगे बताया। यानी बद्ध और मुक्त जीव तड़के कथा बंदेड़ो जीव पुरुषो है मुक्त कुण है बाका काई लक्षण है। तो सुखदेव जी है तो पूर्ण रूप से मुक्त ही है। यहाँ का बहुत सा संत बहुत सा भगवान का भक्त है जगह मुक्त है, लेकिन भगवान को बार आदेश हुआ है कि भाई तू पृथ्वी लोक पर जा, मृत्यु लोक में जा, वो काम तू कर भगवान को आदेश। सुखदेव जी महाराज ने क्यों तो पृथ्वी पर जा और मेरी जो भागवत धर्म है बिको प्रचार करवा के लिए मतन नियुक्त कर। भगवान क्या क्या सिरदारी करी है और सुखदेव जी महाराज जगह लीला सुधार राधिका जी का वह मृत्यु लोक की तरफ प्रयाण किया। अब महाराज पुराना में अभी बात आवे कि 20 समय के मायने भगवान कृष्ण ने आपकी माया को विस्तार करियो और भी माया को विस्तार करियो भी माध्यम बनायो नारद जी। नारद जी महाराज ने माध्यम बनाए हैं। नारद जी महाराज सीधा कैलाश पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर पहुंचे है तो भगवान शिव बटे मौजूद बनी। माँ पार्वती ने भगवान शिव के बारे में 2-4 बात कही है। महाराज पार्वती जी सारी लीला है भगवान की पूरी लीला है। भगवान शिव जब कैलाश आवे है पार्वती जी अनमनासा है। भगवान पूछे देवी आज रुष्ट सा क्यों लाग रहा हो, काई बात है? बोले रुष्ट की बात को नहीं, पहले मैं पूछूं की बात बताओ। बोलो सर। बोले भगवान थे गड़ा के मायने नरमुंड धारण कर रहा, क्या हो नरमुंड काई चीज के लिए धारण कर रहे हो? क्योंकि भगवान का गला मुंडा ही माला है। अब बात पूरी कुल कहेगा माने नारद जी समझाएगा और भगवान की लीला है। भगवान शिव बोले देवी है तो ये धारण कर मिल जाऊं। मैं समझ गया कि नारद कोई गड़बड़ करके हटी थान काहे करना हूं। बोले ना या तो बताओ मैं ताकि अर्धांगिनी हूं और अर्धांगिनी को मतलब स्त्री अर्धांगिनी हुए तो मैंने आधो शरीर दे में लिया अता प्रेम करता बताओ अति सी बात मन को नहीं बताओ। भगवान शिव टालम टोली करी तो पार्वती जी और रुष्ट होगा। भगवान सोचो ठीक है भाई थारी इच्छा है तो बता। भगवान शिव की देव देवी बात है मैं थारू तो प्रेम करूं बिका एक प्रतीक है बिको चिन्ह है बिकी निशानी है। बोले किया? बोले जलदा नरमुंड में धारण कर मिले हूं। इस सृष्टि में आज तक बता तेरा जन्म होगा तू जब भी शरीर छोड़े है तो आज की मुंड है ओ मैं मेरे गला में धारण कर ले मेरे हृदय पर धारण कर ए नरमुंड कोई और का कोनी तेरा पीछे का जगह शरीर छोड़ेड़ा है बाका ही प्रतीक है बाकी निशानी। पार्वती जी तो और रुष्ट हुई कि महाराज थे तो शुकाई खा मिले हो जो थे तो अपना शरीर छोड़ दो बड़ी मन छोड़ना पड़े वो कहीं चक्कर है। तो महाराज भगवान शिव भगवती पार्वती ने जगदम्बा कहे देवी मैं तो अमर कथा सुनेड़ो। देखो अब पूरी कथा प्रतीकात्मक कथा है। अमर कथा को तात्पर्य भगवान शिव तो कहे मैं तो क्यों अमर हूँ, लेकिन समझावा को तात्पर्य है अमर होना को तात्पर्य है कीर्ति यस्य से जीवती। जो को संसार में चोखा काम कर जाए जगह को यश हुए जगह की कीर्ति हुए वो अमर ही है। तो देवी मैं अमर कथा सुनी। बोले बाबा नहीं सुनो। भगवान शिव तो अंतर्यामी पूरी बात समझ गया। कहा कोई लीला चाल रही है भगवान की। तुरंत ही
कैलाश शिखर से उतरे हैं और उतर करके वर्तमान में देखिए आप अमरनाथ की गुफा बोला हुआ भी अमरनाथ की गुफा में आएगा भगवती।